एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अरब में फादाक नाम का एक गांव था। इस गांव में रोकाना नाम का एक पहलवान रहता था जो बहुत ही विशाल शरीर का मालिक था। उस समय रोकाना सबसे ताकतवर पहलवान माना जाता था क्योंकि कुश्ती में उसके साथ कोई भी मुकाबला नहीं कर पाता था। सभी लोग उसके सामने हार जाते थे। उस समय अरब में रोकाना को सबसे मजबूत इंसान के तौर पर जाना जाता था। एक दिन रोकाना अपने गांव के लोगों के साथ कुश्ती के बारे में कुछ चर्चा कर रहा था। तभी वहां एक आदमी आया और सभी को संबोधित करते हुए बोला, क्या तुम जानते हो कि मक्का में एक नबी आए हैं जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वो अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और उन पर आसमानी किताब कुरान नाजिल हुई है। उनकी बातें सुनकर सब लोग झुंड में इस्लाम धर्म अपना रहे हैं। कहते हैं कि वो कई जादू भी जानते हैं। उनकी बातें सुनकर लोगों ने कहा, तो फिर हमें तो उनके साथ एक बार मिलना चाहिए। थोड़ी देर बाद रुकाना ने कहा, अगर वो सच में अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं तो मुझे तो उनके साथ कुश्ती लड़नी होगी और मुझे उन्हें उस कुश्ती में हराना पड़ेगा। इसी सोच में था रुकाना। पहलवान वहां से सीधे अपने घर चला गया। रुकाना का एक बेटा था जिसका नाम यजीद था। वह भी अपने पिता की तरह बहुत मजबूत पहलवान था और उसने कभी भी किसी कुश्ती में हार नहीं मानी। रुकाना ने अपने बेटे से कहा, मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का एक आदमी है जो बहुत बड़ा जादूगर है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मक्का जाकर उससे मिलूंगा और उसके साथ कुश्ती करूंगा। रोकाना की बात सुनकर उसके बेटे यजीद ने कहा, बाबा, मैं भी तुम्हारे साथ मक्का जाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूं वह असल में कौन है। फिर एक दिन रोकाना और उसका बेटा याजिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मक्का की ओर निकल पड़े। कुछ दिनों तक सफर करने के बाद वो विशाल रेगिस्तान पार करते हुए मक्का पहुंच गए। लेकिन मक्का पहुंचने के बाद रोकाना ने देखा कि उसके मन में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही है और उसे यह भी समझ में आया कि मक्का के लोगों के चेहरे पर एक अलग सी रौनक है। यहां सब कुछ अल्लाह की रहमत से है। मक्का का माहौल देखकर रोकाना ने अपने बेटे से कहा, बेटा याजिद, मुझे लगता है यहाँ कुछ खास है क्योंकि मैं अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस कर रहा हूं। ये सुनकर याजिद ने कहा, हे मेरे पिता, आप जैसे महसूस कर रहे हैं मुझे भी वैसा ही महसूस हो रहा है। मैं भी अपने अंदर एक अलग सी शांति महसूस कर रहा हूं और इतनी खूबसूरत शांति का माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा। वहीं एक जगह उन्होंने कुछ लोगों को देखा तो दोनों वहां चले गए। रोकाना ने उनसे पूछा, अच्छा, क्या तुम बता सकते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां पाया जा सकता है? तब लोगों ने कहा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? तब रोकाना ने कहा, मैं एक हूं और मेरा नाम रोकाना है। हम फादा गांव के रहने वाले हैं। तब लोगों ने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। वो अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और अब वो मस्जिद में हैं। फिर रोकाना और उसका बेटा मस्जिद की तरफ चल पड़े। मस्जिद में दाखिल होकर रोकाना ने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक दिल को छू लेने वाली मुस्कान थी, जैसे वो सबका स्वागत कर रहे हों। फिर रोकाना ने देखा और पहचान लिया कि यही वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में सब बातें कर रहे थे। फिर रोकाना उनके पास गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम दिया और बोला, हे मोहम्मद, क्या तुम वही हो व्यक्ति जिसका नाम मैंने लोगों के मुंह से सुना है? तुम कहते हो कि तुम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, तुम सही सुन रहे हो, लेकिन तुम कौन हो और कहां से आए हो? तब रोकाना ने कहा, मैं बहुत दूर से आपकी तलाश में यहां आया हूं। मेरा नाम रोकाना है। मैं एक बहुत बड़ा पहलवान हूं। पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा ताकतवर पहलवान नहीं है। मैंने आज तक किसी कुश्ती में हार नहीं मानी। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत शिष्टता से रोकाना से कहा, वालेकुम अस्सलाम, तुम बैठो, तुम्हारे साथ मेरे बहुत सारे। बात है कि उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर रुकाना सोचने लगा कि वो मुझसे फिर किस बारे में बात करेंगे। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम की दावत देते हुए कहा, जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सभी को इस्लाम की दावत देने का जिम्मा दिया है। इसी के मुताबिक रुकाना को भी दावत देने के इरादे से कहा, हे रुकाना, तुम अल्लाह से डरो। तुम्हारे शरीर में जो ताकत है वो उसी ने दी है। जिसने तुम्हें इतना बड़ा पहलवान बनाया है, उसी महान अल्लाह के सामने खुद को समर्पित करो। सृष्टा पर विश्वास लाओ और मुझे उस महान अल्लाह का रसूल मानो। फिर रुकाना ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हे मोहम्मद, तुम ये क्या बोल रहे हो?
मैं तो तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ने आया हूं क्योंकि मैंने सुना है तुम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो और तुम बहुत जादू भी जानते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ने का फैसला किया और तुम मुझे इस्लाम अपनाने के लिए कह रहे हो। तब दयालु नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोकाना से कहा, हे रोकाना, तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ना चाहते हो, लेकिन मैं तो कुश्ती नहीं लड़ता। ये सब मेरे काम की बात नहीं है, ये तो पहलवानों का काम है। फिर रोकाना ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो तुम्हारी इतनी बातें सुनना नहीं चाहता। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास बहुत ताकत है, तुम तो जादू भी जानते हो, तुम तो अल्लाह के रसूल हो, तो अपनी ताकत से मुझे कुश्ती में हरा कर दिखाओ। तब दयालु नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे रोकाना, तुम इतनी जोर जोर से कह रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक शर्त पर कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूं। फिर रोकाना ने कहा, क्या शर्त, सुनो। तब दया के नबी, माया के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे रुकाना, अगर तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ने के बाद हार गए तो तुम्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करना होगा और मुझे अल्लाह के भेजे हुए रसूल के रूप में मान लेना होगा। इसके बाद रुकाना सोचने लगा, ये मामूली सा एक हुजूर मुझे हरा देगा जिसकी मेरी तरह चौड़ी छाती नहीं है, मेरी तरह इतनी ताकत भी नहीं है। मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान हूं, आज तक किसी ने मुझे नहीं हराया, और मोहम्मद एक मामूली हुजूर है, वो कोई पहलवान नहीं है, वो मुझे कैसे हरा सकते हैं? वो तो मेरे सामने 1 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे, इस पर मुझे शक है। ऐसे ही रुकाना ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। फिर रुकाना ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हे मोहम्मद, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें अल्लाह का रसूल मान लूंगा और अल्लाह पर ईमान लाकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लूंगा। इसके बाद लड़ाई के लिए एक बड़ा मैदान तैयार किया गया और सभी लोग उस लड़ाई को देखने के लिए जुटने लगे। मक्का और दूर दूर से लोग आने लगे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेहतरीन पहलवान थे। रुकाना की लड़ाई देखने के लिए समय के मुताबिक लड़ाई शुरू हुई। दयाल नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रुकाना कुश्ती के मैदान में आए। फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। जब रुकाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए बढ़ा तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत आसानी से रुकाना को उठाकर एक धक्का दिया। एक धक्का खाकर रुकाना जमीन पर गिर पड़ा और उसने अपनी काफी ताकत खो दी। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे रुकाना, तुम हार चुके हो, फिर भी क्या तुम मेरे साथ लड़ाई करोगे? अरे रुकाना, तुम इस्लाम कबूल करो और मुझे नबी मान लो, साथ ही अपनी हार भी मान लो। तब रुकाना ने कहा, मोहम्मद, मुझे एक और मौका दो, इस बार मैं तुम्हें हराकर दिखा दूंगा। तब मेरे दयालु नबी, माया के नबी रसूल पाक याम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, लेकिन उसके बाद तुम्हें हार मान लेनी होगी और मेरे धर्म को अपनाना होगा। यह कहकर दयालु नबी ने पहलवान को एक और मौका दिया। फिर से लड़ाई शुरू हो गई और इस बार रुकाना फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के लिए वापस आता है और पहले की तरह फिर से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकाना को ऊपर उठाकर जमीन पर पटक देते हैं, जिससे रुकाना तुरंत जमीन पर गिर पड़ता है। फिर रुकाना से कहते हैं, हे रुकाना, तुम अब अपनी हार मान लो और अल्लाह पर ईमान लाओ और मुझे अल्लाह का भेजा हुआ रसूल मान लो। लेकिन तब भी रुकाना अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे ये यकीन नहीं था कि वो एक साधारण हुजूर के हाथों हार जाएगा, जबकि वो खुद एक पहलवान था जिसने कभी किसी कुश्तीबाज को नहीं हराया था। जो कि कोई पहलवान नहीं था, वो रुकाना अपनी हार को किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए रुकाना ने फिर से रसूल से गुजारिश की कि उसे एक और मौका दिया जाए, और हमारे नबी तो रहम के नबी हैं, जो इस्लाम के लिए हजारों मौके देने के लिए तैयार थे। तो रसूल ने कहा, ठीक है रुकाना, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं, लेकिन इस बार अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। फिर से लड़ाई शुरू हो गई। इस बार रुकाना ने अपने शरीर की सारी ताकत लगाकर रसूल पर हमला किया, लेकिन वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ऊपर उठाकर एक धक्का दिया, जिससे रुकाना जमीन पर गिर पड़ा और वो उठ नहीं सका, सारी ताकत हार गया। तब उसे समझ में आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और इस्लाम सबसे बेहतरीन धर्म है। फिर रुकाना ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हे अल्लाह के नबी, मैं समझ गया हूं कि आप सच में अल्लाह के रसूल हैं और आपका धर्म सबसे बेहतरीन है।
मैं आपको नबी के रूप में स्वीकार करता हूं और मैं महान अल्लाह का। हर बार जब मैं ईमान लाता हूं तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अब तुम समझ गए हो, असल में हम कभी भी मजबूत नहीं होते। अल्लाह की इच्छा से मैंने आज तुम्हें हरा दिया है और अल्लाह की इच्छा से तुम आज इतने बड़े पहलवान बन गए हो। अगर अल्लाह नहीं चाहते तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं हरा पाता। उन्होंने मुझे इतनी ताकत दी है कि तुम आज मेरे जैसे एक साधारण हजूर के सामने हार गए हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनकर रुकाना तुरंत इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है। ये घटना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महानता को दर्शाती है। ओ मोजेजा एक जिंदा सबूत था। फिर जब रुकाना ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आत्मसमर्पण किया और इस्लाम कबूल कर लिया तो उसका बेटा यजीद, जो खुद एक मशहूर पहलवान था, अपने पिता की इस हार को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे गहरा आत्मविश्वास था जो हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुनौती देने पर मजबूर कर रहा था। यजीद जवानी के उत्साह और अपने पिता की हार के गम में रसूल के सामने खड़ा होकर बोला, हे मोहम्मद, आपने मेरे पिता को कुश्ती में हराकर साबित कर दिया कि आप एक असाधारण इंसान हैं। मैं आपकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सका। क्या आप मेरे साथ कुश्ती लड़ेंगे? हुजूर, यजीद की आंखों में देखते हुए उन्होंने उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि यजीद के मन में अब शक है, इसलिए उसे ईमान की रोशनी की जरूरत थी। फिर यजीद ने इस लड़ाई के लिए खुद को तैयार किया, क्योंकि वह भी अपने पिता की तरह ताकतवर था और उसने कभी किसी के सामने हार नहीं मानी। यजीद ने मन ही मन सोचा कि वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराकर अपने पिता की हार का बदला लेगा और अपने वंश का सिर ऊंचा करेगा। फिर जब कुश्ती शुरू हुई तो यजीद ने अपनी सारी ताकत लगा दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया गया, लेकिन रसूल ने हर एक वार को आसानी से रोक दिया। वो हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह कैसे मुमकिन है। हजूर ने उसे एक मौका दिया ताकि वो अपनी पूरी ताकत लगा सके। आजम मक्का ने तेजी से रसूल को याजिद को जमीन पर फेंक दिया। याजिद का पेट जमीन से इतनी जोर से टकराया कि उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हैं। याजिद फिर से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैरों में ताकत नहीं थी। उसने हजूर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। फिर रसूल ने याजिद का हाथ पकड़कर कहा, ओ याजिद, तुम एक बहादुर नौजवान हो, लेकिन याद रखना, असली ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को कितनी ताकत दी है। क्या तुम्हारे मन में अब भी कोई शक बाकी है? ऐसी बातें सुनकर याजिद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हजूर के सामने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, हे अल्लाह के रसूल, मैंने आज अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके बाद रुकाना और उसके बेटे के इस्लाम स्वीकार करने की खबर पूरे अरब में फैल गई। इस घटना के कुछ दिन बाद मदीना का एक गैर मुस्लिम युवक नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अपमानजनक सवाल लेकर आया। उसने कहा, हे मोहम्मद, क्या आपने दावा किया है कि आप अल्लाह की ओर से भेजे गए एक नबी हैं, और क्या आपके पास अल्लाह की तरफ से कोई वाणी भी आती है? अगर तुम्हारी बात सच है तो कुछ ऐसा करके दिखाओ जो आम इंसान के लिए करना मुश्किल हो। यह सुनकर रसूल ने कहा, ठीक है, तुम क्या देखना चाहते हो, बताओ। फिर उस युवक ने दूर एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, बिना किसी हाथ के स्पर्श के एक पल में उस पेड़ को यहां लाकर दिखाओ। तब नवाज जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम खुद उस पेड़ के पास जाओ और बस इतना कह दो कि अल्लाह के भेजे हुए रसूल तुम्हें बुला रहे हैं। फिर वो युवक अपनी इच्छाओं को पूरा करने की उम्मीद के साथ, यकीन के साथ पेड़ के पास गया। जाकर बोला, हे पेड़, तुम्हें अल्लाह के भेजे हुए रसूल बुला रहे हैं। ये कहते ही पेड़ कांपने लगा और जमीन से अपना पूरा रिश्ता तोड़ते हुए कूदकर नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गया। पेड़ की इस हालत को देखकर उस युवक ने हैरानी से कहा, आप तो जरूर कोई जादू जानते हैं। फिर उस युवक ने कहा, देखो, पेड़ को उसकी पुरानी जगह पर वापस लगा दो। तब नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेड़ से कहा, जाओ, तुम अपनी जगह पर लौट जाओ। और तुरंत पेड़ वापस अपनी जगह पर चला गया। फिर से अपने पुराने स्थान पर लौटकर नबी जी का यह अलौकिक चमत्कार देखकर वह युवक ऊंचे स्वर में कलिमा पढ़कर मुसलमान बन गया और बाद में उसने अपने परिवार को भी मुसलमान बना दिया। हमारे महानबी सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी ऐसे अनगिनत उदाहरणों से भरी हुई है। हम जो जन्म से मुसलमान हैं, अगर हम सही तरीके से सब कुछ अपनाएं तो दुनिया के बहुत से चीजें बदल सकती हैं। अल्लाह हमें सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा दी गई शिक्षा को अपने जीवन में लागू करने की तौफीक दे। आमीन।